हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज एक नई वीडियोस में। और दोस्तों जैसे पता होगा कि मैंने इधर 2-3 दिन पहले एक वीडियोस को अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि झारखंड में 2025 में आपका झारखंड होमगार्ड का वैकेंसी आने वाला है। तो उसी सब चीज़ से रिलेटेड आज की इस वीडियो में वह चीज़ बताने वाला हूँ कि आखिर में झारखंड में जो होमगार्ड का बहाली आने वाला है तो होमगार्ड का बहाली में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें आपका जो फिजिकल है वह कैसा होता है, रिटन एग्जाम कैसा होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। यानी कि दोस्तों आपका होमगार्ड से रिलेटेड जो भी जानकारी है आज की इस वीडियो में वह चीज मैं आपको देने वाला हूं। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं झारखंड में कोई भी वैकेंसी का तो दोस्तों यह जो होमगार्ड का वैकेंसी इसको भी जरूर से आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट और अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में वो हर एक चीज बताता हूं कि आखिर में आपका जो होमगार्ड है झारखंड में उसका सिलेक्शन का प्रोसेस किस तरह से होता है, कैसे आप होमगार्ड बन सकते हैं, होमगार्ड में ज्वाइनिंग लेने का क्या प्रक्रिया है, वह हर एक चीज बताते हैं। और दोस्तों यह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह जो होमगार्ड का जो वैकेंसी है दोस्तों यह डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। यानी कि आपका झारखंड में टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि 24 जिला है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जिले में अलग अलग टाइम पे ये वैकेंसी निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों 2025 में यह चीज को दोस्तों तय किया है कि आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का, आपका झारखंड पुलिस का, आपका होमगार्ड का और आपका जेलर का, यह हर एक वैकेंसी को एक साथ निकाला जाएगा। एक साथ इसका एग्जाम की प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगा, जैसे कि अपडेट में, जैसे कि न्यूज़पेपर में दिया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यदि आप होमगार्ड का तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड का वैकेंसी को भरना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या चीज करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों यह जो होमगार्ड का वैकेंसी है, यदि आप 10th पास है, ठीक है, 10th पास यदि आपका क्वालिफिकेशन है मिनिमम 10th पास, तो आप दोस्तों इस वैकेंसी को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको मैट्रिक पास होना होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो किस तरह से है। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले यदि आपको होमगार्ड बनना है तो सबसे पहले आपको देना होगा रिटन एग्जाम, ठीक है, रिटन एग्जाम आपको देना होगा। रिटन एग्जाम में दोस्तों अब बात करते हैं कि कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना नंबर का होता है और कौन कौन से दोस्तों सब्जेक्ट से हमारा जो है एग्जाम लिया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों रिटन एग्जाम में आपको दोस्तों यहाँ पर टोटल जो है कि 5 पेपर में आपका एग्जाम होगा। और 5 पेपर में कौन कौन से पेपर में एग्जाम होगा, कितना एग्जाम होगा, वह चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका जीके यानी कि जनरल नॉलेज से आपका दोस्तों 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, यहां से दोस्तों 20 क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज से। उसके बाद आपका मैथ से भी आपका 20 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। उसके बाद आपका हिंदी से, आपका हिंदी का भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश का भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। और साथ में दोस्तों आपका जो है रीजनल लैंग्वेज यानी कि आपका जो क्षेत्रीय भाषा है, आप जहां से भी हैं जो भी आपका क्षेत्रीय भाषा है वह आप रख सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा में जैसे आपका हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, आपका खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, बांग्ला हो गया, और भी कई सारे भाषाएं जो है वह शामिल है। यानी कि टोटल आपका 5 पेपर में एग्जाम होगा जो कि 20-20 क्वेश्चन का एग्जाम होगा। और यदि बात करते हैं कि आखिर में जो प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे वह कितने नंबर के रहेंगे, तो आपका 100 क्वेश्चन जो होगा दोस्तों वह एक नंबर का रहेगा। यानी कि 100 नंबर का आपका होमगार्ड में एग्जाम लिया जाएगा। तो यह हो गया दोस्तों आपका एग्जाम, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न किस तरह से रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर के पूछे जाते हैं, वह चीज आप समझ चुके हैं। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम के बाद आपका क्या लिया जाएगा। तो एग्जाम के बाद दोस्तों आपका होता है फिजिकल, यानी कि आपका फिजिकल लिया जाएगा। फिजिकल में क्या क्या चीज लिया जाएगा वह चीज को समझिए, क्योंकि फिजिकल आपका 2-3 चरण में होता है। जैसे दोस्तों आपका सबसे पहले आपका रनिंग होगा, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, गोला फेंक होगा, ठीक है। तो मैं शुरू से आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि आपका फिजिकल कितना होगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप और आपका जो गोला फेंक है वह कितना कितना होता है, वह हर एक चीज को बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा ताकि आप सही से दोस्तों तैयारी को
कर सके। तो सबसे पहले बात आती है आपका फिजिकल में रनिंग का। ठीक है, रनिंग में जो बात आती है दोस्तों आपका फिजिकल में, यहाँ पे मेल के लिए आपका 1600 मीटर है और आपका फीमेल के लिए, दोनों के लिए सेम है, 1600 मीटर का रनिंग होगा। लेकिन यहाँ पे यदि बात करें टाइमिंग का, तो टाइमिंग का अलग अलग है और साथ में दोस्तों वह चीज बताऊंगा जो कि आपको बिल्कुल ही जानना चाहिए। इसके बगैर जो है आप यदि तैयारी करते हैं तो आपका तैयारी भी बेकार हो जाएगा। तो आपको दोस्तों जैसे आपका मेल के लिए 1600 मीटर का रनिंग है, तो 1600 मीटर के रनिंग में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाते हैं। ठीक है, एक बात और, यानी कि आपका फिजिकल से और आपका रिटन एग्जाम से, दोनों से दोस्तों आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो यह दोनों जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका फिजिकल और आपका रिटन एग्जाम। तो इसको आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो आपका जो 1600 मीटर का रनिंग लिया जाएगा दोस्तों मेल के लिए, पुरुष के लिए 1600 मीटर का रनिंग दोस्तों आपको 6 मिनट में क्लियर करना है। यदि आप 5 मिनट में क्लियर कर देते हैं, लास्ट 5 मिनट से यदि प्लस होगा तो फिर वह 6 मिनट में काउंट होगा। यदि आप 5 मिनट में रनिंग को क्लियर कर देते हैं 1600 मीटर का, तो उसमें दोस्तों आपको मिलेगा टोटल 20 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल 20 पॉइंट मिलने वाला है। और यदि आप 6 मिनट में कंप्लीट करेंगे तो वहां से मिलेंगे आपको जो है 10 पॉइंट। और यदि 6 मिनट के बाद हो जाता है तो आप वहां से ही रिजेक्ट हो जाएंगे। और यदि फीमेल की बात करें दोस्तों, तो 1600 मीटर का जो रनिंग होगा उनका दोस्तों 8 मिनट में होगा, जो कि 8 मिनट में आपको मिलेंगे 20 पॉइंट। और यदि दोस्तों आप जो है 8 से 10 मिनट में कंप्लीट करते हैं, 8 मिनट के बाद या 10 मिनट तक कंप्लीट कर देते हैं, तो वहां से मिलेगा आपको 10 पॉइंट। और यदि उससे अधिक टाइम लगता है तो वहां से जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है दोस्तों, वह होता है लॉन्ग जंप, जो कि मेल के लिए दोस्तों है। यदि आप 12 फीट का लॉन्ग जंप लगाते हैं तो दोस्तों वहां पे आपको मिनिमम जो है 5 पॉइंट दिया जाएगा और यह क्वालिफाई है। और यदि आप ज्यादा लगाते हैं, यानी कि 16 फीट आप यदि आप लॉन्ग जंप को लगाते हैं, वहां से आपको 10 पॉइंट दिया जाएगा। तो फिजिकल आपको ध्यान से देना है, क्योंकि फिजिकल से आपका पॉइंट मिलेगा और फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगा उसमें ऐड होगा। और यदि बात करें फीमेल का यानी कि वुमेन का, तो 9 फीट का दोस्तों उसका जो है लॉन्ग जंप होता है, जिसमें उनको दोस्तों 5 पॉइंट दिया जाता है। और यदि आप जो है 12 फीट लगाते हैं लॉन्ग जंप फीमेल लोगों के लिए, उसको 10 पॉइंट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपका मिनिमम 9 फीट को जो है वह लगाना है क्वालिफाई करने के लिए, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात आती है आपका जो है हाई जंप का। ठीक है, ऊंची कूद का। यदि ऊंची कूद की बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 फीट लगाना है मेल के लिए, जिसमें आपको 5 पॉइंट मिलेगा। और यदि आप 5 से प्लस लगाते हैं तो उसमें भी आपको 10 पॉइंट दिया जाएगा। ठीक है, तो यह चीज को आपको ध्यान में रखना है। और यदि फीमेल लोगों का बात करें तो उनको दोस्तों 3 फीट का क्वालिफाई के लिए आपको जो है हाई जंप लगाना है, जिसमें आपको 5 पॉइंट मिलेगा। और यदि आप 4 फीट से प्लस लगाते हैं तो वहां से आपको फीमेल को 10 पॉइंट दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपका गोला फेंक का। ठीक है, गोला फेंक दोस्तों जो आपका होता है वह टोटल जो गोला रहता है दोस्तों वह 16 पाउंड का रहता है। ठीक है, 16 पाउंड का आपका गोला रहता है, जो कि आपको 12 फीट तक फेंकना है। ठीक है, 12 फीट तक फेंकना है। और यदि फीमेल की बात करें दोस्तों, तो उसका जो गोला फेंक होता है दोस्तों उसका 10 पाउंड का रहता है, जो कि उनको 8 फीट फेंकना होता है। तो यह हो गया दोस्तों आपका रिटन एग्जाम और फिजिकल के बारे में। तो दोस्तों इतना आपको समझना है कि यह दोनों जो चीजें दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है, रिटन एग्जाम और आपका फिजिकल, यही दोनों चीज से आपका मेरिट बनेगा, तभी आपका जो सिलेक्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है आपका मेडिकल का। तो मेडिकल दोस्तों उतना हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है, बस इसमें आपको मेडिकल में पूछा जाता है ज्यादा जो ध्यान देने वाली चीज है दोस्तों, वह होता है आपका सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस का। यानी कि आपको नंबर कुछ दिखाया जाता है कि इसके अंदर में कितना नंबर है, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, जो भी इसमें छिपे हुए होते हैं वह आपका टेस्ट किया जाता है कलर ब्लाइंडनेस के अंदर में। उसके बाद दोस्तों आपका आता है फ्लैट फुट। यानी फ्लैट फुट यहाँ पे फोटोज में भी देख सकते हैं, यदि आपका नॉर्मल कैसा है और फ्लैट फुट कैसा है यहाँ पे आपको दिखाया गया है। और दोस्तों उसके बाद आता है कि आपका नोखनी का। यानी कि नोखनी यहाँ पे देख सकते हैं कि नोखनी किस तरह से, यदि आपका ऐसे पांव है तो
दोस्तों आप सही हैं या फिर आप रिजेक्ट हैं, यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। और ज्यादा हार्ड चीज नहीं होता, आपका टैटू, दांत, यह चीज उतना ज्यादा नहीं है, यह तो नॉर्मल सा रहता ही। उसके बाद दोस्तों जो आपका अंतिम प्रोसेस होता है दोस्तों, वह होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों आपका 10th लेवल का हर एक चीज को चेक किया जाता है। जैसे 10th का आपका मार्कशीट हो गया, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड हो गया। और एक चीज यहाँ पे दोस्तों काफी जो लोग है उसके मन में कंफ्यूजन रहता है कि 10th का मार्क्स भी चेक किया जाता नहीं। पास यदि है आप, चाहे फर्स्ट हो, सेकेंड हो या फिर थर्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या फिर नहीं है, वह चीज को चेक किया जाता है। आपका डॉक्यूमेंट में मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, और उसके बाद आपका जो दोस्तों है निवासी प्रमाण पत्र, यानी कि आप झारखंड से है ना, वह चीज को चेक किया जाता है। और दोस्तों आपका जैसे नॉर्मली कोई और भी डॉक्यूमेंट चेक कर सकता है मैट्रिक लेवल से, और ज्यादा कुछ हाई चीज चेक नहीं किया जाता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से वह तमाम चीज आप समझ गए होंगे कि आखिर में होम गार्ड में आपका किस तरह से सिलेक्शन होता है, कहां से आपका मेरिट लिस्ट बनता है, और किस तरह से दोस्तों आप जो है भर्ती ले सकते हैं, कौन कौन चीजें पे आपको ध्यान देना है ताकि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकता है और आपके नाम पे आपका सीट बुक हो सकता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज की इस वीडियो से वो आपका जो भी डाउट होगा मन में, जो भी कंफ्यूजन होगा, वह चीज क्लियर हो गया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो रख लेना दोस्त, नेक्स्ट और भी जानकारी के लिए और भी वीडियोस के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।